फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स एमसीक्यू में रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर कॉम्बिनेशन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और इस लेक्चर से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एसआई यूनिट तो हमने देख लिया था। रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। प्रीवियस लेक्चर में बताया। क्वेश्चन कहाँ आएगा, मैं जल्द ही उस पर आऊँगा। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, रेसिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन। तो रेसिस्टेंस कहाँ डिपेंड करता है? तो हमको पता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। तो आर इक्वल टू रो एल बाय ए। तो रो ई को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। तो रो किस किस पे डिपेंड करता है? सेकेंड क्वेश्चन है। तो लेंथ पे भी, एरिया पे भी, और कौन सा मटेरियल है? तो ऑल ऑफ द अबव। यहाँ से आप लोग अच्छे से देखिएगा, इस पोर्शन से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज रेसिस्टेंस। तो मतलब रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज करता है तो वो भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग लेंथ, तो हमें पता है रेसिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का है। तो लेंथ बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? एरिया का है। एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज रेसिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टेंसी। तो देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये थ्योरी पोर्शन लेना चाहूँगा। ये क्या है? रो की वैल्यू क्या हो जाएगा? आर एड बाय एल। तो रो का यूनिट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर ए एल बाय हो जाएगा तो रो मीटर ओम मीटर आएगा। तो ओम को लिख देंगे ओम मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यूनिट। ठीक है, अब देखिए ये रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। रेसिस्टिविटी टेम्परेचर और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको क्या करना लेना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब गुड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर क्या करेगा? तो जैसे गुड कंडक्टर सिल्वर है, कॉपर है, तो इसकी रेसिस्टिविटी लो होती है। मतलब रेसिस्टिविटी गुड कंडक्टर में क्या है कि इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, लेकिन मतलब ये इजीली फ्लो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत कम, मतलब रेसिस्टेंस करने की भी इसकी पावर क्या होगी? कम होगी। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होगा। तो गुड कंडक्टर का क्या होगा? इसको याद कर लेना है। गुड कंडक्टर का क्या होगा? रेसिस्टेंस क्या होगा या रेसिस्टिविटी क्या होगी? लो होगी। ठीक है, सेम वे इंसुलेटर है तो उससे करंट पास ही नहीं कर पाता, तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। तो इस सब पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लेना है। ठीक है, अब कंडक्टेंस आता है। एक चीज कंडक्टेंस आएगा। तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वो 1 बाय रेसिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है? 1 बाय रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो 1 बाय ओम है। तो ये कि इसी को लिख सकते हैं ओम माइनस। ठीक है, और इसी को उल्टा लिख दिए तो MHO भी लिख सकते हैं। तो कोई भी पूछ सकता है। और इसी को सीमेंस भी बोलते हैं। तो यही होगा ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? सीमेंस हो जाएगा। रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल अभी बताए थे। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल और टेम्परेचर, और किसी चीज पे नहीं डिपेंड करता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो अभी देखे थे हम लोग पहले, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आया था? ओम मीटर। तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर। सीमेंस किसका यूनिट था? कंडक्टेंस का। कंफ्यूज नहीं होना है। कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट रेसिस्टिविटी। तो लोएस्ट रेसिस्टिविटी किसका होगा? कंडक्टर का। ये याद रखना है, कंडक्टर का हमने अभी थ्योरी में देखा था। तो कंडक्टर का, गुड कंडक्टर है लो रेसिस्टेंस। तो आप देखिए सिल्वर है, कॉपर है, तो कॉपर है का क्या होगा? लो रेसिस्टेंस होगा। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना है। ठीक है, अब मतलब आपको देखिए कंडक्टर की मतलब क्या है? इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। मतलब क्या? उसको रोकने की ताकत क्या है? उसकी कम है। इसीलिए जो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या होगी? लो होगी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? तो कंडक्टिविटी इज 1 बाय रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी अलग है, कंडक्टेंस अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंडक्टिविटी इज द 1 बाय रेसिस्टिविटी। तो 1 बाय रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर।
तो इसका यूनिट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। वन, इसको क्या हो जाएगा, ओम माइनस और मीटर माइनस, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लेना है। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी, इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इन अ सीरीज सर्किट। द टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है जब सीरीज में होगा, तो ये तो सबको पता है, इक्विवेलेंट R1 प्लस क्या हो जाएगा R2, तो सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा। इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल रेसिस्टेंस, पैरेलल में क्या होगा, हम डिवाइड करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट आएगा वो लेस देन स्मॉलेस्ट सर्किट रेसिस्टेंस आता है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज एक 2 है और एक 4 है, ठीक है, तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2/8, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6/8, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, तो 4/3 क्या होगा 1.33। तो मतलब देखिए स्मॉलेस्ट से भी क्या आया, कम आया, तो वही बोल रहा है इन पैरेलल सर्किट द टोटल रेसिस्टेंस इज लेस देन स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में क्या होता है, द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर क्या होता है, सेम होता है। इसमें जो एक करंट फ्लो होगा इसी में भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में क्या होगा, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट यहाँ से आएगी तो ये इधर बढ़ जाएगी, इधर बढ़ जाएगी, इधर बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगा, लेकिन वोल्टेज देखिए, वोल्टेज यही यहाँ लग रहा है और ये यहीं, ये तीनों में लग रहा है, तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन करंट क्या होगा, अलग अलग। तो पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर क्या होगा, सेम हो जाएगा, वोल्टेज सेम होगा, करंट क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टर ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम सीरीज में है, तो सीरीज में क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, तो 2 + 3 + 6 हो जाएगा, तो 11 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेजिस्टर आर इन पैरेलल, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर देंगे, आपके पास तो कैल्सी है, कैल्सी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.4 ओम। तो होपफुली अब कोई क्वेश्चन नहीं रहा हो, हमने सारा क्वेश्चन देख लिया। तो इसमें देखिए रेसिस्टिविटी इज द मोस्ट IMP। रेसिस्टिविटी में क्या क्या पूछ सकता है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, रो को जो है R इक्वल टू रो L/A जो लिखते हैं, ये रेसिस्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, इसका 1/ρ इज द कंडक्टिविटी, ठीक है, ये भी याद रखना है। एक कंडक्टेंस है, तो कंडक्टेंस इज 1/R, वो कंडक्टेंस है, दोनों में डिफरेंस पता रखना चाहिए, और इसमें से किसी न किसी का यूनिट डेफिनेटली पूछेगा। रेसिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, तो टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे। एक बार वीडियो देख लीजिए, इससे 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और आइए जो MCQ सीरीज हम यहाँ ही फिनिश करते हैं। जितने भी MCQ चैप्टर, जितने भी चैप्टर से कराए हैं, आपको उस चैप्टर से उससे बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर वो चैप्टर सॉल्व किया गया है तो आपको 90% क्वेश्चन उससे ही आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।